वर्षा, तेरे जमाइसा को तो हमारी साइड होना चाहिए ना, लड़की वालों की तरफ। कुणाल को भी अपने साथ ले चलें। तो क्या आप इसको भी घर जमाई बनाएंगी? हाँ, क्यों नहीं? वंडरफुल आइडिया। कुहू और कुणाल को यहाँ से ले जाओ, फिर मैं यहाँ पे आराम से महारानी बन के रहूंगी। अरे अगर कुहू यहाँ रहेगी तो मुझे कौन देखेगा? ये है ही इतनी ऑसम, है ना निधि मामी? हाँ, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। माय को टीचर बेस्ट है। वैसे मिस्टी, तुम भी आसम हो। निधि आसन नहीं, ऑसम। ऑसम। ओके बापूजी, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। मैं कुहू और कुणाल को ऐसे गिव अप नहीं करने दे सकता। कोई ना कोई तरीका तो होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं तो कुहू को भी भेजना नहीं चाहती। पारुल मासी इज राइट। हम नहीं चाहते कि आप लोग जाएं, स्पेशली यू ब्रो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी बेटियों को हमें ले जाने दीजिए। हाँ अभी के लिए ले जाइए, लेकिन आपके घर की दोनों दुल्हन हम ही लेके जाएंगे, हम दोनों। बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के बाद मैं फिर कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। कल से मुझे इसी घर में वापस आना है। अगर अबीर अपनी माँ से बात नहीं करेगा तो हम सब साथ में कैसे रहेंगे? इतने महीनों से इतनी बड़ी बात सीक्रेट रखी है और कल #सीक्रेट इज आउट। मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मैं और कुणाल। कुहू, तूने ये सब कैसे किया? क्या सब? मतलब एक कंप्लीटली नए घर में जाके उन सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाना। I mean, they love you यार। एक्चुअली मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मतलब तू जहाँ होती है सब लोग खुश होते हैं एंड यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यार। Oh really? पर आज भी तो तू सेंटर पे थी ना? वो तो इसलिए क्योंकि मेरी शादी होने वाली है ना, वरना यूजुअली थोड़ी। पर लास्ट वीक नानचक के साथ भी तो तू सेंटर पे थी। उससे पहले तेरा ब्रेकअप हुआ था तो भी तू ही सेंटर पे थी, और फिर मेरी शादी में जो तू चली गई थी फिर वापस आ गई थी तो तू ही सेंटर पे थी। और उससे पहले वो सब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, लेकिन जहाँ तू होती ना वहाँ सब मस्ती करते, मजे करते, डांस करते, अच्छे कपड़े पहनते। जहाँ तू होती है ना तो ऐसा लगता है कि एक करण जौहर की मूवी स्टार्ट हो गई है, और जब मैं आती हूँ तो ऐसा लगता है कि डेली सोप ड्रामा। आई जस्ट होप कि मेरी लाइफ से ये ड्रामा खत्म हो जाए। मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या हो रहा है? दोनों जाग रही हो अब तक? कल हल्दी है और शादी भी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं आने चाहिए। चल कोई बात नहीं वर्षा, थोड़ी देर बातें कर लेने दे। मुझे बस 2 मिनट कुहू से बात करनी है। कुछ लाई हूँ तेरे लिए, ये देख। अरे छुपा के माँ लाए हो आप? वाह माँ, ये तो आपने अक्षरा के लिए बनवाए थे ना? मुझे याद है मैं भी गई थी आपके साथ। और अक्षरा अगर इन्हें कुहू को पहना देखती तो बहुत खुश होती, इसलिए आज से तेरे हैं। थैंक यू दादी, दे आर ब्यूटीफुल। शादी मिष्टी की है और गिफ्ट्स कुहू को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करती हूँ। वैसे गिफ्ट्स तो दोनों को मिलेंगे। अच्छा, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? तेरा गिफ्ट ये रहा। आज रात तुझे फोन नहीं मिलेगा, सो जाओ चुपचाप। अरे बड़ी माँ, लेकिन वर्षा से संभाल के रख ले। हाँ तो अबीर का फोन आएगा तो सो जाओ। और तुझे भी बात करनी कुणाल से? नहीं मामा, मुझे तो सिर्फ सोना है। चलो चलो सो जाओ। चलिए माँ। कल से मेरी नई लाइफ शुरू होगी। कल सब कुछ फिनिश हो जाएगा। #द एंड।
क्या करूं? किससे बात करूं? अगर मिष्टी को ये सब पता होता तो वो मुझे बताती ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई आइडिया ही नहीं है? नहीं, हमारी शादी ऐसे हालात में तो नहीं हो सकती। वो और कुणाल के रिश्ते की कॉस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं। मिष्टी, क्या तुम सो गई हो? अगर जाग रही हो तो प्लीज बाहर आकर मुझे कॉल करो। मैं जानता हूं तुम कुहू के साथ हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कुहू और कुणाल के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। नन्नू मैं ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत कर। और हाँ सुन, तू अपना ध्यान रखना। और हाँ, रोज मुझे फोन करते रहना, ठीक है? बाय। कैसा है नन्नू? इतना कुछ होने के बाद कैसा होगा नन्नू मेरा? वर्षा भाभी, लगता है आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही। भाभी, मिष्टी उस घर की बहू बनने जा रही है। मिष्टी कुहू से सब कुछ छीन लेगी, उसकी सारी खुशियां भी। जिसमें प्लीज ऐसी बातें मत कर। कल शादी है और मैं उन दोनों में से किसी के भी बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, अगर आपको अपनी आंखें बंद रखनी है तो आप रख सकते हैं। मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, एक दिन आपको मेरी बात जरूर याद आएगी। हे भगवान, कहीं मिष्टी का कोई अर्जेंट मैसेज ना आया हो। और फोन ही लॉक हो गया। भाई प्लीज, मुझे अभी बात नहीं करनी। ये क्या कर रहे हो आप? भाई, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे बात नहीं करनी थी ना, अब बात करनी है क्या? प्लीज प्लीज काम डाउन। अगर आपको बात करनी है तो बात करते हैं, बट प्लीज आप मुझे ये मत कहना कि अब तू बता कि मुझे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। नाम से बात करते हैं। टेक इट इजी प्लीज। भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हमने बहुत फोर्स कर लिया नाम को तेरे को, अब और फोर्स नहीं करेंगे। तू कुहू के साथ नहीं रहना चाहता ना, हमने जबरदस्ती तेरी उससे शादी की, अब फोर्स कर रहे हैं उसके साथ रहने के लिए। लेकिन अब तू फिक्र मत कर, मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं तेरी मदद करूंगा। तुझे कुहू से छुटकारा चाहिए ना, मैं दिलाऊंगा तुझे उससे छुटकारा। ये घर मैंने मिष्टी के नाम कर दिया है। अब तो अबीर मुझे माफ कर देगा ना बापूजी? अबीर की माफी और मिष्टी, ये दोनों में से तो किसी को खरीद नहीं पाएगी। उनका मोल मत लगा मीनू। ये मोल नहीं है बापूजी, ये आशीर्वाद है जो मैं खुद अबीर को नहीं दे सकती, नहीं मिष्टी। कल मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, लेकिन मैं उसे दूल्हा बनते हुए नहीं देख सकती। मैं कल यहाँ से जा रही हूँ बापूजी। What are you saying भाई? आप सच में चाहते हो मैं कुहू को छोड़ दूं? मैं नहीं चाहता नानको, तू कह रहा है और कब से कह रहा है, लेकिन मैंने तेरी बात नहीं सुनी। I'm sorry। माँ ने शादी जबरदस्ती करवाई थी ना, लेकिन मैं तेरी बात नहीं समझा। मुझे तेरे लिए फाइट करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था तेरे लिए। अब मुझे समझ में आ गया। तू कुहू के साथ मत रहना, छोड़ दे कुहू को। और तू मिष्टी और मेरी फिक्र मत कर, हम संभाल लेंगे, बट तू कुहू को छोड़ दे, ओके? अरे एक ऐसे इंसान के साथ पूरी लाइफ बिताना जिसे तू पसंद ही नहीं करता, ये तो पनिशमेंट है ना तेरे लिए। ये फोटोज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। भाई इसे बी केयरफुल। केयरफुल? कुनार, केयरफुल उनके साथ रहा जाता है जिनकी आपको अपनी लाइफ में जरूरत हो, जिनका ख्याल रखना चाहते हो। ये शादी की, इन फोटोज की, कुहू की, तेरे को तेरी लाइफ में कोई जरूरत है ही नहीं। फेंक दे इसको। नानको, वो कुहू कितनी अजीब है ना यार, कितनी बातें करती है, उल्टी सीधी बातें करती है। तेरे को उसकी बातें भी पसंद नहीं है, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी पसंद नहीं है। तेरे जैसी तो वो बिल्कुल है ही नहीं ना। बस भाई, मुझे क्या पता वो मुझसे अलग है कि नहीं। मैं तो खुद अभी डिस्कवर कर रहा हूं कि मैं कैसा हूं। मैंने उसके साथ कितना गलत किया, उससे झूठ बोला, उससे जबरदस्ती शादी की। ये सब जानने के बाद भी वो मेरे साथ रही, इस घर में रही, मेरी फैमिली के साथ रही, और इतने प्यार से कि अपनी फैमिली में मुझसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो गई। वो आपकी ब्रो बनी, नानू की डिजाइनर बनी, मामी की टीचर बनी, केतु की बेस्ट फ्रेंड बनी, और मैं उसका कुछ भी नहीं बन पाया। वो बहुत अलग है भाई, शी इज वेरी डिफरेंट। और जाने अनजाने में वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन गई कि मैं नहीं चाहता कि वो इस घर से, मेरी लाइफ से जाए। मैं उसे किसी भी कीमत पे जाने नहीं दे सकता भाई। मैं ये शादी चाहता हूं, मुझे ये शादी। ये सब ड्रामा था, आप कोई गेम खेल रहे थे भाई, ये सीरियस है।
अगर तू सीरियसली ये गेम खेल रहा है ना, तो बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। मतलब नानको, अगर ये तेरा तरीका है ना that you love कुहू कहने का, तो बहुत ही बुरा तरीका था। भाई मैं क्या करूं? मुझे आपकी जैसी बातें करनी नहीं आती। आपके तो क्या, मुझे किसी की भी जैसी बातें करनी नहीं आती। इतना टाइम था मेरे पास, इतना टाइम था उसे बताने के लिए कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता, मैं शादी चाहता हूँ, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो बोलना सीख नानको। अरे यार, यू आर अ ग्रोन अप मैन नाउ। मैं मानता हूँ कि कुहू अमेजिंग है, उसकी कुहूनेस अमेजिंग है, लेकिन वो टेलीपैथी तो नहीं जानती ना यार। वो खुद ब खुद थोड़ी समझ जाएगी दैट यू लव हर। उसे बताना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा यार। आप मेरी हेल्प करोगे? ऑलवेज, फॉरएवर नानको। थैंक यू भाई। पता है, तूने सही स्टैंड लिया। पहली बार तुझमें मुझे तेरी माँ की झलक दिख रही है। तू प्यार के लिए लड़ने वाला है ना, मैं तेरा साथ दूंगा। जैसे आज तक तूने मेरा साथ दिया, मैं तेरा साथ दूंगा फॉरएवर।